Let f of x equals to x plus 3 whole square x minus 2 whole cube for x belongs to minus 4 to 4 if capital M and small m are maximum and minimum values of function respectively in minus 4 to 4 close interval, then the value of capital M minus small m is. तो जब भी क्लोज इंटरवल के साथ में मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाए, इसका मतलब वो जो क्वेश्चन है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा टाइप. ठीक है. अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं? देखो, सबसे पहले निकालेंगे अपन लोग एफ डेस एक्स, फिर उसको ज़ीरो करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यू निकालेंगे और जो क्लोज इंटरवल है उनके बाउंड्री पॉइंट पर भी वैल्यू निकाला जाएगा और फिर उन सारे वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम होगा उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे मिनिमम होता है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मिनिमम और वही हमारा कैपिटल एम और स्मॉल एम है. तो पहले क्या करते हैं, एफ डेस एक्स निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के अंदर अगर अपन को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो सबसे पहला जो टर्म होता है, पहला स्टेप जो अपन यूज़ करते हैं वो होता है एफ डेस एक्स. तो मीन्स डिफ्रेंशिएशन करना होगा फंक्शन का. तो देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट को अपन u एज्यूम करते हैं एंड सेकंड को क्या एज्यूम करते हैं, v. तो u इंटू वी डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला यूज़ करते हैं. देखो, सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो स्क्वायर का क्या होता है 2x, मीन्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 3. फिर x का किया तो 1 एंड 3 का 0, तो उसको नहीं लिखते हैं. तो v क्या हो जाएगा अब एज इट इज़, तो x माइनस 2 होल क्यूब. फिर क्या होगा प्लस, अब u को एज इट इज़ अपन ऐसे ही रख देते हैं और अब करते हैं v का. तो v को डिफ्रेंशिएट किया तो सबसे पहले पावर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 1 मीन्स 2. और फिर करेंगे किसका x माइनस 2 का, वो कितना हो जाएगा 1. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि फैक्टर्स के फॉर्म में आएगा तो जो है क्रिटिकल पॉइंट इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो देखो, दोनों टर्म में एक तो कॉमन आया x प्लस 3 और पावर 1 कॉमन होगा और यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, मीन्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर. अब रिमेनिंग क्या रहा, कांस्टेंट 2, ये आउटसाइड चला गया. यहाँ से स्क्वायर अगर आउटसाइड लेंगे तो क्या बनेगा सिंगल पावर, प्लस ये 3 कांस्टेंट रहेगा. देखो, यहाँ से 1 पावर अपन आउटसाइड ले चुके हैं तो x प्लस 3 यहाँ रिमेनिंग रहेगा और होल स्क्वायर अपन आउटसाइड ले चुके हैं. तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 3 x माइनस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा 2x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 9, x प्लस 3 x माइनस 2 होल स्क्वायर और इसमें देखते हैं 2x प्लस 3x मीन्स 5x एंड माइनस 4 प्लस 9 मीन्स प्लस 5. तो देखो, अब अपने पास एफ डेस एक्स आ चुका है. तो अब यहाँ से अपन निकालने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स. तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डेस एक्स को अपन को ज़ीरो करना पड़ेगा. तो एफ डेस एक्स को क्या करते हैं अपन लोग, ज़ीरो. देखो, ज़ीरो करते हैं तो एक्स के क्या क्या वैल्यूज अपने पास आने वाले हैं. फर्स्ट फैक्टर से जो वैल्यू आएगा वो आएगा -3, सेकंड फैक्टर से कितना जाएगा 2 एंड थर्ड फैक्टर से कितना जाएगा -1. तो अपने पास 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए हैं. अब इनको मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए अपन लोग वेवी कर्व मेथड का यूज़ करें या डबल डेश साइन चेक करें. यहाँ पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में हमारे को ये तो चाहिए ही नहीं ना कि कौन सा क्या है, हमें देखना है केवल मैक्सिमम मिनिमा. तो क्यों ना डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं. तो देखो, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर अपन आंसर निकालेंगे. -3 पर क्या वैल्यू होगा फंक्शन का, 2 पर क्या होगा, -1 पर क्या वैल्यू रहेगा और साथ में अपन को चेक करना पड़ता है उसके बाउंड्री पॉइंट्स भी. तो एफ ऑफ -4 और एफ ऑफ 4 पर भी अपन को फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो सभी के वैल्यू चेक करते हैं. देखो, सबसे पहले -4 पे चेक करते हैं तो -4 यहाँ पुट करते हैं फंक्शन में. तो -4 प्लस 3 मीन्स -1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1. फिर यहाँ -4 करेंगे तो कितना हो गया -4 -2 -6 और -6 होल क्यूब कितना हो जाएगा -216, मीन्स इसका जो रहेगा वैल्यू -216. अब ऐसे ही एफ ओ -3 भी फाइंड कर लेते हैं. तो -3 जब अपन फंक्शन में पुट करेंगे तो -3 प्लस 3 में 0, तो कम्प्लीटली टर्म क्या हो जाएगा 0. अब अपन 2 पर फाइंड करते हैं तो 2 रखेंगे तो यहाँ भी क्या आ रहा है x माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0.
अब अपन को -1 पर चेक करना है, तो रखते हैं -1, तो -1 + 3 मीन्स 2, 2 स्क्वायर इज़ 4, तो फर्स्ट टर्म से 4, सेकेंड टर्म को चेक करते हैं, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 -2 -3 होल क्यूब, तो -3 होल क्यूब कितना होता है -27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया -108। अब अपन को f(4) फाइंड करना है, तो 4 पुट करते हैं, 4 + 3 7, 7 स्क्वायर इज़ 49, फिर यहाँ पुट करते हैं 4 - 2 मीन्स 2, 2 क्यूब मीन्स 8 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 72, 7 एंड 32 + 7 मीन्स 39। अब इन सभी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते देखो सबसे मैक्सिमम कौन सा हुआ 392, इसका मतलब ये बनेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसी को अपन ने क्या बोला था कैपिटल M। और सबसे मिनिमम अगर चेक करते हैं तो कितना आ रहा है -216, तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम, और इसी को क्या डिफाइन किया गया है स्मॉल m। तो अपने पास कैपिटल M भी आ चुका है, स्मॉल m भी आ चुका है, तो अपन से पूछा क्या था कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो 392 माइनस, अब m का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 216, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 06, तो मीन्स कितना आंसर आ गया अपना 608, और यही अपना आंसर है।